जपाकुसुम शंकाशं कास्पेयं महादितिं तमोरिं सर्वाभिघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीज। मित्रों आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों आज मैं मिथुन राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन। 14 जनवरी 2025 को सूर्य नारायण भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात मिथुन राशि के जातकों के अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो यह आपके लिए क्या खुशखबरी भरा समाचार है। 29 दिन का यह उनका ट्रांजेक्शन रहेगा, गोचर रहेगा मकर राशि में मिथुन राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में। एक बात आप ध्यान रखें कि यह सूर्य नारायण भगवान का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक निवेदन और आपसे, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। मित्रों, सूर्य नारायण भगवान हर 29 दिन में, 30 दिन में, 31 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। जब भी वह राशि परिवर्तन करते हैं तो वह 5 भावों को एक साथ प्रभावित करते हैं। इन 29, 30, 31 दिनों में वह 5 भाव इस बार मिथुन राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में सूर्य नारायण भगवान का गोचर हो रहा है। तो वह कौन से 5 भाव हैं जिनको वह प्रभावित कर रहे हैं। एक तो अष्टम भाव जिसमें वह जा रहे हैं, वह शनि का घर है, मकर राशि का घर है, उस घर को जागृत कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। और दूसरा आपका तृतीय पराक्रम का भाव, उसको प्रकाशित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। तीसरा आपका धन भाव, कुटुंब परिवार का भाव, धन भाव को भी, धन के, वित्त के, पैसे के, खजाने के भाव को भी वो प्रकाशित कर रहे हैं। और चौथा भाव एकादश लाभ भाव, डिजायर भाव, आपका इनकम का भाव, पैसे जहां से आते हैं वह भाव, चौथा भाव, उसको भी प्रकाशित कर रहे हैं। पांचवा छठा भाव जो ऋण रोग शत्रु का भाव है, उसको भी वो प्रकाशित कर रहे हैं, ऊर्जावान कर रहे हैं और जागृति प्रदान कर रहे हैं। और एक बात आपको बताऊं, इस समय जो सूर्य नारायण भगवान हैं एक साथ 3 पणफर भावों को वह प्रकाशित कर रहे हैं। पणफर भाव अर्थात आपका दूसरा भाव, अष्टम भाव और साथ में एकादश भाव, अर्थात आपके केंद्र के बाद के जो भाव हैं उन भावों को, पणफर भावों को वह प्रकाशित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। और 2 अपोक्लिम भावों को वह प्रकाशित कर रहे हैं। अपोक्लिम भाव, तीसरा भाव और छठा भाव, इन 2 अपोक्लिम भावों को वह प्रकाशित कर रहे हैं। अब आपको बताता हूं इसके रिजल्ट। 14 जनवरी से 24 फरवरी तक सूर्य नारायण भगवान उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में रह करके अपने घर को, उनका घर कौन सा है, तीसरा भाव जो अपोक्लिम भाव है। तीसरा भाव साहस का, पराक्रम का, उत्साह का, करेज का और आपके भाइयों का भाव है। मिथुन राशि के जातकों के पड़ोसियों का भी भाव है, उसको प्रकाशित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। अर्थात भाइयों से अच्छे लाभ मिलेंगे। पराक्रम जो आप करेंगे, मेहनत पुरुषार्थ करेंगे, परिश्रम करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। और साथ में पड़ोसियों से भी अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। जिनके रेडियस में आप आते हैं, जो आपके रेडियस में आते हैं, वह भी कुछ ना कुछ आपको दे करके जाने वाले हैं। अब सूर्य नारायण भगवान 24 फरवरी के बाद वह आएंगे श्रवण नक्षत्र में। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा का घर कौन सा है, आपका पणफर, पहला पणफर भाव, अर्थात केंद्र के, आपकी राशि के बाद का भाव, धन भाव, कुटुंब भाव, परिवार भाव, इस भाव को भी वो जागृत कर रहे हैं। घर परिवार में किसी भी प्रकार का रंच मात्र भी कोई क्लेश नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगी, दरिद्रता नहीं होगी, दुर्भाग्य नहीं होगा। सब प्रकार से सुख शांति ऐश्वर्य वैभव सूर्य नारायण भगवान देने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उस पणफर भाव में जहां सूर्य नारायण भगवान हैं वो भी पणफर भाव है। पणफर भाव से पणफर भाव में उनकी दृष्टि जा रही है, सप्तम दृष्टि। सूर्य नारायण भगवान केवल एक दृष्टि से देखते हैं, सप्तम पूर्ण दृष्टि उनकी एक ही है। तो वह मकर राशि में विराजमान होकर के आपके धन, कुटुंब, परिवार के भाव को देख रहे हैं। धन में, दौलत में 4 चांद लगाने का काम सूर्य नारायण भगवान 14 जनवरी से 12 फरवरी तक इन 29 दिनों में वो करने जा रहे हैं। अब उसके बाद यह
कब तक रहेगा? 24 जनवरी से 6 फरवरी तक सूर्य नारायण भगवान आपके धन कुटुंब परिवार के भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति बनेगी। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। तो मंगल से संबंधित जो भाव हैं, एकादश भाव और छठे भाव, एक अपोगलिम भाव है छठा भाव, और एक पणफर भाव है जिसका नाम है एकादश लाभ भाव, इनकम का भाव। इनकम के भाव को वह देख रहे हैं, अर्थात उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसको जागृत कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। अर्थात किसी भी प्रकार का जो उद्यम करते हैं, परिश्रम आप करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वह पुरुषार्थ परिश्रम उत्साह का परिणाम वह देंगे आपको 6 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में। वह इनकम के रूप में, डिजायर के रूप में, जो डिजायरेबल आपकी आकांक्षाएं हैं, मनोरथ हैं, उन मनोरथों को सिद्ध करने के लिए सूर्य नारायण भगवान 6 फरवरी से 12 फरवरी तक यहाँ पर तत्पर रहेंगे। उसके बाद मंगल का दूसरा भाव, छठा भाव, वृश्चिक राशि का छठा भाव, आपका छठा भाव होता है वृश्चिक राशि का भाव। छठा भाव, उसमें सूर्य नारायण भगवान उसको भी प्रकाशित करेंगे। छठा भाव है ऋण रोग शत्रु। ऋण रोग शत्रु अर्थात इनको वह प्रकाशित करेंगे, अर्थात शत्रुओं का दमन करेंगे। इसीलिए तो लिखा है सूर्य हुए चेष्टा बली, शत्रु में खलबली। शत्रु में खलबली होगी, अर्थात जो शत्रु आपके पीठ पीछे कुछ आपके लिए षड्यंत्र कर रहा था, कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, उस कॉन्स्पिरेसी का होगा भंडाफोड़ और आपकी सफलता आपको मिलेगी ताबड़तोड़। इस समय रोग, ऋण, शत्रु, यह तीनों आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि इस भाव को वह प्रकाशित कर रहे हैं। आपको ऋण क्यों हो रहा है, आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे उस ऋण का, इस भाव को जागृत होने में। तब आपके शत्रु क्यों बढ़ रहे हैं, आपकी इतनी बुराई क्यों हो रही है, आप इतना अच्छा कार्य करते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन पीछे आपके पीठ पीछे शत्रु प्रबल होते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। शत्रुओं का होगा दमन। रोग, जो रोग हैं, रोग क्यों हो रहे हैं, उनका मूल कारण क्या है, उसके पीछे क्या तथ्य, आपका कहीं खान पान तो उसके पीछे नहीं है। आप खान पान की तरफ ध्यान देंगे, आप अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उन पर ध्यान देंगे। उस कोई आपको बीमारी है, उसको आपने दबा करके रखा है, वो डायग्नोस होगी, साथ में उसका इलाज कर पाएंगे। तो ऋण रोग शत्रु तीनों का होगा दमन, तीनों में मचेगी खलबली और आपको ताबड़तोड़ मिलेगी सफलता। अब अष्टम भाव, जहां पर सूर्य नारायण भगवान विराजमान है, अष्टम भाव 14 जनवरी को जैसे वो आपके मिथुन राशि के जातकों के अष्टम भाव में जाएंगे, अर्थात मकर राशि में जाएंगे, तो उत्तरायण होगा। उत्तरायण होगा और यह बड़ा शुभ संयोग है कि 12 वर्ष के बाद जो पूर्ण कुंभ का योग बन रहा है तीर्थराज प्रयाग में। तीर्थराज सभी तीर्थों के वह राजा हैं। कौन? प्रयागराज। प्रयागराज में बन रहा है कुंभ का एक महान दुर्लभ योग संयोग 14 जनवरी को। तब जब ऐसे स्थिति में सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में जा रहे हैं, आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव भी क्या है, यह आपका पणफर भाव है, केंद्र के बाद का भाव है। केंद्र के बाद के भाव में सूर्य नारायण भगवान जब जाते हैं तो वह अद्भुत लाभ वहां पर देते हैं। अष्टम भाव के सूर्य को वैसे कई लोग खराब बताते हैं, लेकिन सूर्य नारायण भगवान किसी भी भाव में जाते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगता है, वह दूषित नहीं होते हैं, क्योंकि वह जगदात्मा है, साक्षात नारायण है, परमात्मा है, और इस संसार को साक्षात रूप में, सगुण रूप में वह प्रकाशित करते हैं, ऊर्जावान करते हैं, निष्ठावान करते हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्र जैसा पाठ करने के बाद जब भगवान राम रावण से विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हम लोगों के लिए भी यह दुर्लभ नहीं है कि हम अपने शत्रुओं पर, रोगों पर, कष्टों पर, गोपनीय गुप्त रोगों पर, गुप्त योजनाओं पर हम भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे गुप्त रोग हैं, अब इसको गुप्त रोग ही नहीं समझना चाहिए, गुप्त रोग अर्थात गुप्त शत्रु के रूप में भी इसको लेना चाहिए। तो जो गुप्त शत्रु हैं वह भी सामने आएंगे, प्रकट होंगे, और हम उनका सामना भली भांति अपने ओजस्वी तेजस्वी व्यक्तित्व से, कृतित्व से कर पाएंगे, अपने कर्मों से कर पाएंगे, अपने कार्यों से कर पाएंगे, अपनी निष्ठा से कर पाएंगे, अपनी लगन से यह सब कर पाएंगे।
और आपको बताऊं, सूर्य नारायण भगवान आपको और अच्छा फल प्रदान करें। वैसे सूर्य नारायण भगवान आपके कारक ग्रह नहीं है, लेकिन वह सभी राशियों को समान रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। हालांकि आपके पराक्रम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में वो विराजमान हैं, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग भी देते हैं। आपको अचानक लाभ मिलता है, सडन बेनिफिट आपको यहां से मिलता है। मित्रों, इसके लिए और अधिक लाभ आपको प्राप्त हो, हृदय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य को हृदय में विराजमान करके सूर्य नारायण भगवान को हृदय में विराजमान करें, तो अर्थात उसका पाठ करें, तो आपको बड़ी सफलता इस महीने 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में मिल सकती है। और अधिक आप नहीं कर सकते हैं, रोज प्रातः काल उठ करके स्नान करके आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। इस अर्घ्य प्रदान करने से आपको कायिक वाचिक मानसिक सफलता मिलेगी। आपके कायिक वाचिक मानसिक मनसा वाचा कर्मणा जो भी आपसे गलतियां हो जाती हैं उनका लाभ मिलेगा, वह सब दोष दूर होंगे और साथ में आप बहुत अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापों से आप छुटकारा पा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।